हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं टारगेट गेट 2024 की सीरीज। अगर आप गेट 2024 एस्पिरेंट्स हैं तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड ऑफ 2022। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे 10 के 10 क्वेश्चन जो जनरल एप्टीट्यूड में आए थे 2022 में। फाइन, उससे पहले मैं आपको कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। तो जनरल एप्टीट्यूड टोटल होता है 15 मार्क्स का। जनरल एप्टीट्यूड टोटल होता है 15 मार्क्स का। इंटरेस्ट में ये सबसे इजी पोर्शन है पूरे गेट पेपर में। ठीक है, अब इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस 1 to 5 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, एंड 6 to 10 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल 5 मार्क्स हो गया, ये 10 मार्क्स हो गया, एंड टोटल 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है। फाइन, और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जो ऑलमोस्ट आपको गेट क्वालिफाई करने के लिए हाफ वे लेके चला जाता है। फाइन, सो आज हम 2022 में आए हुए वो 10 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे जो हम बहुत ही इजीली बनाने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टाइम लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस एकदम देखते ही बन जाते हैं। फाइन, तो एक बार आप आइडिया लग जाएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। इट सेज आफ्टर प्लेइंग डैश आवर्स ऑफ टेनिस आई एम फीलिंग डैश टायर्ड टू वॉक बैक। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी स्कूल की भी इंग्लिश यहां पर लगा रहे तो हमें यहां पर समझ आता है कि आफ्टर प्लेइंग 2 आवर्स ऑफ टेनिस आई एम फीलिंग टू टायर्ड टू वॉक बैक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट है। मैं इसमें इंग्लिश में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। फाइन, बट आई होप कि ये सबसे बन जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन इज The average of the monthly salaries of MNS is 4000। तो M प्लस N प्लस S की सैलरी का एवरेज है 4000। तो तीनों की सैलरी टोटल कितनी हो गई? MNS is equal to 12000। ये तीनों की मिला के सैलरी है। Then the average of monthly salary of NSP is 5000। NSP का एवरेज सैलरी है 5000। तो N प्लस S प्लस P मिला के कितना सैलरी हो गया? 15,000 सैलरी हो गई। ठीक है, देन इट इज सेइंग द मंथली सैलरी ऑफ P इज 6000। P की सैलरी है 6000। तो N प्लस S की सैलरी कितनी हो गई? 15,000 माइनस 6000। सो दैट विल बी N प्लस S हो गया टोटल 9000। ठीक है, तो N प्लस S टोटल यहां पर 9000 है। तो M की सैलरी कितनी हो जाएगी? M प्लस 9000 इज इक्वल टू 12000। तो यहां से हमें M का सैलरी मिल जाएगा। M का सैलरी आ जाएगा 12000 माइनस 9000 एंड दैट इज 3000। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ M एस परसेंटेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ P। अब P का 6000 है और M का 3000 है, तो ऑब्वियसली उसका 50% है। तो M की जो सैलरी है वो 50% ऑफ P है। सो आंसर यहां पर आ जाएगा A, that is 50%। ठीक है, आई होप ये बहुत ही इजी एवरेज का क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज अ पर्सन ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर इन 6 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो हो रहा है 80 किलोमीटर एंड टोटल 6 आवर्स में। इफ अ पर्सन ट्रेवल्ड द फर्स्ट पार्ट विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट 10 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से हो रहा है, एंड सेकेंड बचा हुआ क्या है? अगर ये x किलोमीटर है तो हम इसे ले लेते हैं, दिस इज 80 माइनस x किलोमीटर जो बच जाएगा, और ये ट्रेवल हो रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। तो कुछ भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब किलोमीटर और आवर्स में ही दिया हुआ है। फाइन, और हमें आंसर भी उसी में निकालना है। फाइन, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस ऐसे पूछ रहा है? ट्रेवल्ड फॉर 10 किलोमीटर। तो टोटल कितना परसेंटेज, मतलब हमें निकालना है x बाय 80 इंटू 100। इतना परसेंटेज 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल हो रहा है, तो बस x की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर लेनी है। तो टोटल टाइम जितना इसमें लग रहा है और इसमें लग रहा है, टोटल मिला के कितना होगा? 6 आवर्स। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले पोर्शन के लिए x बाय 10 डिस्टेंस बाय स्पीड, प्लस दूसरे पोर्शन के लिए
80 माइनस एक्स बाय 18, ठीक है, ये पहले का टाइम हो गया, दूसरे का टाइम हो गया, दोनों का मिला के कितना 6 आवर्स लग रहा है। फाइन, बस इसे अब सॉल्व कर लेंगे हम। x बाय 5 प्लस 80 माइनस एक्स बाय 9, 2 कॉमन लिया मैंने, उसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया तो ये आ जाएगा 12। एलसीएम यहां पर लेंगे तो 45 एलसीएम आ जाएगा एंड दैट विल बी 9x प्लस 400 माइनस 5x इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो 9x माइनस 5x इज 4x प्लस 400 इज इक्वल टू 45 इंटू 12। 4 यहां से कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 100 इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 45 इंटू 3 अगर हम निकालेंगे सो दैट विल बी 135। सो x आ जाएगा 35, दैट 135 माइनस 100 एंड दैट इज 35। तो परसेंटेज निकालने के लिए मेरे पास आ जाएगा 35 बाय 80 इंटू 100, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 43.75, ठीक है। वैसे तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल इससे हो जाएगा, दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स, 35 इंटू 5 अगर हम करते हैं सो दैट इज 25 एंड 175 बाय 4 आ जाता है, ठीक है। सो स्टार्ट ही 4 से होगा, 17 है तो 4 से मुझे एक ही आंसर दिख रहा है तो डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं, दैट इज 43.75। आपको पूरा 43.75 फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है, ओके। तो थोड़ा एमसीक्यूज जब होता है तो हमें इस तरह के थोड़े से लॉजिक लगाने होते हैं ताकि कैलकुलेशंस रिड्यूस हो और आपका टाइम सेव हो सके, ओके। नेक्स्ट, 4 गर्ल्स PQRS आर स्टडीइंग लैंग्वेजेस इन द यूनिवर्सिटी। अब P जो है, ओके सॉरी, तो P जो है वो फ्रेंच एंड डच पढ़ रहे हैं, एंड Q जो है वो चाइनीज एंड जापानीज, R जो है वो स्पेनिश एंड फ्रेंच, एंड S जो है वो डच एंड जापानीज, ओके। हमें यहाँ पर गिवन है कि फ्रेंच इज इजियर देन डच, मतलब डच डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं कि डच इज ग्रेटर देन एफ। ग्रेटर देन लिखने का मेरा मतलब है कि डच जो है वो डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एफ, दैट इज फ्रेंच। नेक्स्ट बोल रहा है चाइनीज इज हार्डर देन जापानीज, तो चाइनीज इज हार्डर देन जापानीज, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देन डच इज इजियर देन जापानीज, तो जापानीज टफ हो गया तो यहां पर आ जाएगा डच, और डच ऑलरेडी डिफिकल्ट है फ्रेंच से। एंड स्पेनिश इज इजियर देन फ्रेंच, तो फ्रेंच यहां पर डिफिकल्ट हो गया तो यहां पर आ जाएगा फ्रेंच एंड स्पेनिश, कुछ इस तरीके से। तो मेरा ग्रेटर देन, आप कुछ और सिंबल यूज कर सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ग्रेटर देन टू शो दैट इट इज टफ लैंग्वेज। अब हमसे पूछ रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन व्हिच गर्ल इज लर्निंग द मोस्ट डिफिकल्ट पेयर ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो सी है, दैट इज चाइनीज, देन जापानीज। ये हमने ऑर्डर बना लिया है एज पर द डिफिकल्टी। अब सी और जे आर द मोस्ट डिफिकल्ट पेयर, और ये पढ़ रहा है क्यू, ठीक है। तो विच गर्ल, सो क्यू इज स्टडीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस, फाइन, दैट इज सी एंड जे। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप मतलब इसे बिना रीड करे भी बना सकते हैं क्योंकि आपको ये फिगर गिवन है, इस तरफ से आपको व्यू दिया है तो आपको पैटर्न, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पूछना क्या चाह रहा है, आपको पूरा रीड करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बनाना है व्यू ऑफ 3D ऑब्जेक्ट एज व्यूड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। तो यहां से आपको कैसा दिख रहा है ये, तो ये आपको सबसे पहले नीचे रेक्टेंगल दिखेगा, ये वाला पोर्शन, एंड देन उसके ऊपर कुछ इस तरीके का पोर्शन दिखेगा, ऐसा स्लैंट कुछ इस तरीके का। तो ये आपको व्यू मिलने वाला है अगर आप जहां से एरो लगाया वहां से देखेंगे तो। एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने सिर्फ 2 और 2 पुट किया था, जिसमें आपको इजीली क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा, ये आपके टाइम सेविंग क्वेश्चंस होने वाले, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, अब ये थोड़ा लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करेगा आप इसे सही कर पाते हैं कि नहीं। Humans are naturally compassionate and honest. In a study using strategically placed wallets that appear lost, it was found that wallets with money are more likely to be returned than wallets without money. ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट करें स्ट्रेटेजिकली, अगर हम एक वॉलेट प्लेस करें और वो चोरी हो जाए, ठीक है, तो वो वापस आ जाएगा अगर उसमें मनी है तो, ज्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। सिमिलरली वॉलेट्स दैट हैड अ की एंड मनी आर मोर लाइकली टू रिटर्न देन द वॉलेट्स विद सेम अमाउंट ऑफ मनी। अगर वॉलेट में की और मनी दोनों है तो ज्यादा चांसेस है कि वो वापस आ जाएगा एज कंपेयर टू अगर वॉलेट में केवल मनी है, ठीक है। तो दो सिचुएशन हमें गिवन है। This suggests that the primary reason for this behavior is compassion and empathy.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लॉजिकल इन्फ्रेंस, ठीक है, तो इससे आप समझ के लॉजिकल इन्फ्रेंस की ह्यूमंस की साइकोलॉजी या क्या माइंडसेट है उसको आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो पहला है वॉलेट्स विद की आर मोर लाइकली टू रिटर्न बिकॉज पीपल डू नॉट केयर अबाउट मनी। तो ये तो गलत हो गया, पीपल डू नॉट केयर अबाउट मनी, पीपल डू केयर अबाउट द मनी, क्योंकि हमें पहले दिख रहा है कि इट वाज फाउंड दैट वॉलेट विद मनी आर मोर लाइकली टू रिटर्न, ठीक है, तो डेफिनेटली दे केयर अबाउट द मनी। वॉलेट्स विद द की आर मोर लाइकली टू रिटर्न बिकॉज पीपल रिलेट टू देयर सफरिंग्स, ठीक है। ये एक मेरे को थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा है कि ऑब्वियसली हम जब भी ऐसा होता है तो हम खुद सोचते हैं कि अगर हमारी चाबी या कोई इंसिडेंट हमारे से रिलेटेड होगा, सो वी डू टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स। वॉलेट्स यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट आर लाइकली टू रिटर्न देन द वॉलेट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट शेयर्ड व्हेन वी डू दैट एक्सपेरिमेंट्स विद द पीपल। Money is always more important than keys, that is also not important, okay, so मुझे यहाँ पर B थोड़ा ज्यादा likely to be correct लग रहा है, ठीक है, so आंसर हो जाएगा इसका, that is option number B. Next come question number 7. It says a rhombus is formed by joining the midpoints of the sides of unit square. तो हम एक unit square ले लेते हैं, स्क्वायर जिसका साइड होगा 1 यूनिट, उसके मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक रोम्बस मिलेगा हमें कुछ इस तरीके से, ये रोम्बस है, फाइन। अब बोल रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, इसमें अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो लार्जेस्ट सर्कल जो बनेगा उसका डायमीटर क्या होगा, ठीक है। तो सेंटर मुझे दिख रहा है कि ये जो होगा ये डायमीटर होगा विच इज एक्चुअली इक्वल टू द साइड ऑफ द रोम्बस, कुछ ऐसा, तो मुझे ये निकालना है, दिस इज ओनली द डायमीटर। अगर ये पूरा 1 यूनिट है और हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किए हैं तो ये हो गया 1/2 यूनिट, और ये भी डिस्टेंस आपको आ जाएगा 1/2 यूनिट, फाइन। तो ये 90 डिग्री है क्योंकि आउटर जो ये जो शेप बना है ये स्क्वायर है, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सिंपल हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल लेने वाले हैं। सो लेट इट बी x, सो आई नो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया है बस। So that is 1/4 plus 1/4 which is 2/4 and that is 1/2. So x square आ गया आपका 1/2, so x आ जाएगा under root 1/2, ठीक है। x यहाँ पर आ जाएगा under root 1/2 which can also be written as 1/√2, और यही क्या होगा, डायमीटर होगा, x की जो लेंथ है वही लेंथ इस डायमीटर की भी है। तो आंसर इसका 1/√2 that is ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, which were very easy to be done, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, An equilateral triangle, a square and a circle have equal areas. ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा सा as compared to बाकी 10 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो बोल रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनका एरिया इक्वल है, स्क्वायर सर्कल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज अ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड स्क्वायर, मैं ऐसी जनरल साइड्स ले रहा हूँ, स्मॉल a जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड है, कैपिटल A जो है वो स्क्वायर का साइड है, और सर्कल के बराबर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको इक्वल गिवन है, ठीक है, दिस इज गिवन इक्वल टू यू। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, आपको पेरीमीटर्स का रेशियो बताना है। तो पेरीमीटर का अगर रेशियो निकालते हैं तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा 3 into a is to 4 into a which is the perimeter of square, और लास्ट हो जाएगा 2 pi r, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। ओके अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ, क्योंकि जो मुझे फाइंड आउट करना है उसमें ए स्क्वायर और ये सब नहीं है, ए है, तो मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका। तो अगर मैं इसका रूट निकालता हूँ तो ये आ जाएगा ये तो बेसिकली है 3 का पावर 1/2, ठीक है। तो इसमें अगर हम रूट निकालते हैं, √3 का रूट निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा 3 to the power 1/4, फाइन, डिवाइडेड बाय 2, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू पाई को हमको रूट में डालना पड़ेगा एंड दिस इज r, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू k, सब बराबर है तो हम उसे k के कंपैरिजन मान सकते हैं, फाइन। तो यहाँ पर स्मॉल a की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी, हम हर एक इंडिविजुअल को कंपेयर कर लेंगे k से, दिस इज इक्वल टू k, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2k/3 1/4, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी a की। उसी तरीके से हम कैपिटल A की वैल्यू भी निकाल लेंगे, सो कैपिटल A तो डायरेक्टली इक्वल टू k है, एंड नेक्स्ट आ जाएगा √πr इज इक्वल टू k, तो यहां से r आ जाएगा k/√π। अब ये हम a की वैल्यू, कैपिटल A की वैल्यू और कैपिटल R की वैल्यू इस रिक्वायर्ड रेशियो में पुट कर देंगे, सो दैट बिकम्स 3 into a, so that is 2k/3 1/4, that is to 4 into k is to
2 पाई आर एस के बाय रूट पाई, ठीक है, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है उसको कर लेते हैं। ये k कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट पाई से ये कैंसिल हो गया, यहाँ रूट पाई आ गया है। और ये 3 पावर 1/4 अगर ऊपर जाता है तो 3 ऑलरेडी है ऊपर, सो 3 का पावर यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3 टू द पावर 3/4 इस टू रूट पाई, कुछ इस तरीके से वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो 2 रूट पाई आप देख लो क्या आ रहा है, एक ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, और बाकी दो ऑप्शंस तो चांसेस नहीं है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसे देखें, अब आपको बस ये देखना है कि 3√3 और ये 3√3 का होल रूट क्या है वैल्यू, तो ये है 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1/2 इनसाइड एंड होल पावर 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1 प्लस 1/2 इज 3/2 and to the power 1/2 and that becomes 3 to the power 3/4 which is the required result, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिलोजिज्म पे बेस्ड है। ओके, इट सेज गिवन बिलो आर दिस, तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से इसे सॉल्व करने वाले हैं। गिवन बिलो आर 3 कंक्लूजन्स ड्रॉन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर, ठीक है। तो अगर ये हम प्रोफेसर बोल रहे हैं देन ये टीचर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोल रहे हैं ऑल टीचर आर प्रोफेसर, तो टीचर पूरा प्रोफेसर के अंदर आ जाएगा। एंड नो प्रोफेसर इज अ मेल, तो एक सर्कल बाहर बन जाएगा क्योंकि कोई भी प्रोफेसर मेल नहीं है। देन सम मेल्स आर इंजीनियर, अब यहाँ पर हमारे को कुछ पॉसिबिलिटीज मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर हमारे को कुछ पॉसिबिलिटीज अलग अलग मिल जाएंगी। अब सम मेल्स आर इंजीनियर बोल रहा है, तो या तो इंजीनियर ऐसे बन सकता है, या तो इंजीनियर ऐसे बन सकता है, या तो इंजीनियर इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कंक्लूजन। अगर एक भी गलत हो गया कंक्लूजन, ठीक है, तो उसे हमें कंसिडर नहीं करना है, ऐसा कंक्लूजन सिलेक्ट करना है जो सारे सिचुएशंस को फुलफिल करता हो, ठीक है। ओके, देन अगर हम कंक्लूजन्स पे जाते हैं, फर्स्ट इज नो इंजीनियर इज अ प्रोफेसर। नो इंजीनियर इज अ प्रोफेसर, ये तो गलत हो गया क्योंकि मुझे इस वाले में दिख रहा है कि इंजीनियर प्रोफेसर है, इस वाले में भी इंजीनियर प्रोफेसर है, तो पहला तो फॉलो नहीं कर रहा, ये करेक्ट नहीं है। सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर्स, सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर, तो इसमें ये चीज करेक्ट है, इसमें करेक्ट है, बट ये वाले पॉसिबिलिटी में ये चीज करेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी इंजीनियर प्रोफेसर नहीं है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है हमें वेन डायग्राम में बनानी है, एंड देन सारी पॉसिबिलिटीज अगर किसी कंक्लूजन के लिए ट्रू है तभी वो कंक्लूजन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। फाइन, तो ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। लास्ट इज नो मेल इज अ टीचर, ऑब्वियसली सारे टीचर अगर प्रोफेसर के अंदर है और हमें गिवन है नो प्रोफेसर इज अ मेल, तो नो मेल इज अ टीचर ऑल्सो। फाइन, तो ये बस करेक्ट होने वाला है यहाँ पर, दैट इज ओनली कंक्लूजन 3 इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। फाइन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, in a 12-hour clock that runs correctly, how many times do the second, minute and hour ends of the clock coincide in a 12-hour duration from 3 p.m. in a day to 3 a.m. in the next? ठीक है, अब इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं, बट आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना चाहिए कि इन अ डे आवर हैंड और मिनट हैंड टोटल 22 बार कोलाइड करते हैं, ठीक है, मीट करते हैं, 22 टाइम्स मीट करते हैं, ठीक है। तो ये तो इन अ डे मींस 24 आवर की बात की जा रही है, ठीक है, 24 आवर में 22 टाइम्स मीट करते हैं, तो 12 आवर्स में ये 11 टाइम्स मीट करेंगे, ठीक है। तो 11 टाइम्स मीट करेंगे। फाइन, नाउ 11 टाइम्स अगर मीट कर रहे हैं वो, देन यहां पर क्या बात आ जाएगी, तो 11 क्यों हो रहा है, क्योंकि हर आवर में एक बार हो रहा है, और 11 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में वो केवल एक बार कोइंसाइड करता है, ठीक है ना। बस 11 से 1 का ही इशू है, इसलिए 1 आवर कम आ रहा है, तो 12 आवर में टोटल 11 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, सो आंसर इसका हो जाएगा A11, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। फाइन, ओके, देखो तो अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपके लिए ऐसे तरीके से वीडियोस लाता रहूंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है गेट को, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए,
ताकि आपको इस तरीके से वीडियोस मिलते रहें और इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन आ जाए इस चीज का। सी यू इन द नेक्स्ट वन, देन बाय बाय।